ओम नमः शिवाय। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अध्यात्म का जो प्रारंभ है वो हम कहाँ से करें, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो अध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहता है वो उसकी शुरुआत करे कहाँ से। क्या वो कुछ किताबों को पढ़ के करे, क्या कुछ लोगों को सुन को करे, क्या कुछ ग्रंथों को पढ़ के करे, मतलब वो अपनी शुरुआत करे कहाँ से। पहले हमें इन बातों को समझना ज़रूरी है कि अध्यात्म का जो शुरुआत है वो कहीं और से नहीं की जाती है। अध्यात्म की शुरुआत जो है वो हमें अपने अंदर से करना होगा, यानी अपने को विकसित करके, खुद को समझ के। और इस खुद को समझने में सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है खुद के प्रति ईमानदारी। और खुद के प्रति ईमानदारी को जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि हमारा जो फिज़िकल वर्क है क्या हम उसको ईमानदारी से कर पाते हैं, यानी हम अपने शरीर से क्या ईमानदारी से काम ले पाते हैं। क्योंकि मन से तो हर कोई काम ले लेगा, बैठ के विचार ही तो करना है, लेकिन शरीर से कौन अपना काम ले सकता है पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ, वहीं से अध्यात्म का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जगह पर आप लोग देखेंगे कि हर कोई अध्यात्म की जो शुरुआत है वो कहीं किताब पढ़कर, कहीं कुछ सुनकर या किसी ग्रंथ को फॉलो करके करता है, और बस चुपचाप बैठ जाता है और पूजा पाठ करता रहता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ या मैं अध्यात्म के मार्ग पर हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, अध्यात्म के मार्ग पर वो कभी नहीं हो सकता जो अपने शरीर का भरपूर उपयोग न करना जाने या अपने शरीर के प्रति ईमानदारी न रखे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपने शरीर के प्रति ईमानदार हो जाते हैं तो हम अपने शरीर का जो भरपूर उपयोग करते हैं। और भरपूर उपयोग क्या है? इसको शारीरिक मेहनत करवाना, यानी इस शरीर के अंदर से खून तक एक तरह से निकल जाता है, इतनी मेहनत होती है, पसीने तक निकल जाते हैं, इतनी मेहनत होती है। तो उस तरह का जब हम अपने शरीर से काम लेना शुरू करते हैं तब हम कहते हैं कि हम अपने शरीर के लिए तप कर रहे हैं, यानी हम तप कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि अध्यात्म की शुरुआत कहीं और से नहीं होती है, अध्यात्म की शुरुआत खुद के तप से होती है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब कभी भी शारीरिक मेहनत की बातें आती हैं या शारीरिक मेहनत का समय आता है तो मैक्सिमम माने जाने वाले आध्यात्मिक लोग माने जाने वाले मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर किसी को दिखाने के लिए तो बहुत शारीरिक मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई ना हो उनके पास तो वो कुछ नहीं करने वाले। अगर कोई ना हो, अकेले वो किसी काम को कर रहे हो और पूरी ईमानदारी के साथ अपने शरीर को लगा रहे हो, जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, कि इंटीग्रिटी के साथ उस काम में लग जाना, अपने शरीर को लगा देना, तब समझ लीजिए कि उस व्यक्ति में अध्यात्म का जो बीज है वो अब अंकुरण उसका हो सकता है। लेकिन अगर वो शरीर चुरा रहा है अपना, या किसी के देखने पर खूब मेहनत कर रहा है लेकिन कोई देख नहीं रहा हो उसको, तो कोई मेहनत उससे नहीं हो पा रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका अध्यात्म का भी कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अध्यात्म किताबें पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, तो कोई भी व्यक्ति कर लेगा, बैठ के करना ही तो है। लेकिन जब शरीर पर तप की बात आती है तब चीज़ें पता चलती हैं कि क्या है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, और मेरा जो पर्सनल अनुभव है अपने साथ और लोगों के साथ, उसके आधार पर मैं यही देखता हूँ कि अगर कोई अध्यात्म की शुरुआत करना चाहता है, अध्यात्म को प्रारंभ करना चाहता है अपने जीवन में, तो पहले अपने शरीर को तपाए। वो शरीर से योगासन करे, शरीर से मेहनत करे, शरीर से क्रियाएं करे, और मन को तो बाद में रखे। शरीर से वो कितना कर सकता है? क्या शरीर से वो 1 घंटा योगाभ्यास कर सकता है? क्या शरीर से कम 1 घंटा वो मेहनत कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो उसका अध्यात्म का प्रारंभ हो चुका है। अध्यात्म को ये नहीं है कि हम टीका लगा दें और घंटी बजाना शुरू कर दें, पूजा करना शुरू कर दें तो उसी को अध्यात्म कहेंगे। अध्यात्म का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, और उस दायरे की जो छोर है वो हमारा शरीर है। इसीलिए हमने शरीर धारण किया है। शरीर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसका जो कोर है वो है मेहनत। अगर हम शरीर से मेहनत नहीं करेंगे तो ये शरीर एक न एक दिन बैठना शुरू हो जाएगा, फिर हमारा मन भी कंट्रोल में नहीं आ सकता। मन को कंट्रोल करना है, अपने प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करना है, तो आपको शरीर को पकड़ना होगा। शरीर वो मेन जो है, इसका जो है मूल है, मेन जड़ है। तो इसीलिए अगर अध्यात्म की आपको शुरुआत करनी है तो अपने शरीर पर काम करिए, अपने शरीर के लिए क्रियाएं करिए, अपने शरीर के लिए योगाभ्यास करिए, अपने शरीर से बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करना सीखिए। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आप अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में अगर कुछ और ही अगर आपको जानना है, हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है,
तो आप ज़रूर पूछिए, फिर हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए, ओम नमः शिवाय।